इंडिया श्रीलंका जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो PTCC-5 है ये वो है। इंडिया श्रीलंका से पहले स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज इंडिया और श्रीलंका ने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है, ठीक है, फॉर दी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अभी करेगा क्या, तो कोलंबो में MRCC इस्टेब्लिश करने वाला है, तो दैट इज़ मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। अब MRCC है क्या चीज़, ठीक है, तो ये MRCC में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दे आर पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल नेटवर्क अंडर दी यूएन्स इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर द सी लेन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि दे आर पार्ट ऑफ अंडर दी यूएन्स इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएन की जो IMO है इसके अंदर ही MRCC आता है टू मॉनिटर द सी लेन्स को मॉनिटर करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसका, मान लो कोई इमरजेंसी अगर आ गई, जैसे वेसल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गया, रेस्क्यू करना है, इवैक्यूएशन करना है, ठीक है, कुछ इन्वायरमेंटल डिजास्टर हो रहा है जैसे ऑयल स्पिल वगैरह हो गया, तो उनको प्रिवेंट किया जा सके इस चीज़ के लिए। मैरीटाइम रेस्क्यू नाम से ही चल रहा है, ये रेस्क्यू करने के लिए, अगर किसी तरह का इशू आता है तो वहाँ रेस्क्यू करने की यूज़ होती है, इमरजेंसीज़ में यूज़ करने का काम आ जाए। तो हमारे लिए एक तो गोल हमने समझ लिया, दूसरा क्या था कि यूएन के IMO के अंदर आता है, ये भी हमने देख लिया। नाउ दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स कि हर एक कंट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल है खुद के सर्च एंड रेस्क्यू रीजन के लिए, ठीक है। ईच कंट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन रिसर्च एंड रेस्क्यू रीजन, एंड इसको कोऑर्डिनेट कौन करते हैं, तो नेवी या फिर कोस्ट गार्ड करते हैं हर एक कंट्री में। इंडिया में कौन है, तो कोस्ट गार्ड जो है वो तुम्हारे कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज़ हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो है ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या IMO के अंदर आता है या नहीं, कोई कंट्री अब खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यूनाइटेड नेशन देखती है, या फिर इंडिया में कौन उसको कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। देन इंडिया श्रीलंका की फैक्ट्स, ये तो हमारे MRCC से रिलेटेड हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन इंडिया श्रीलंका का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 2000 में साइन हुआ था, एंड श्रीलंका रिमेन्स अमंग द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स ऑफ इंडिया इन द साक रीजन जो है। देन अगेन जो FDIs होती हैं श्रीलंका में, वहाँ पर इंडिया एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर के तौर पे है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स भी है, ओके। देन यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, लाइक श्रीलंका इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मेजर डेवलपमेंट्स पार्टनर्स एंड इंडिया हाउसिंग प्रोजेक्ट, जो कंट्री वाइड 1990 इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस, दे आर द इंडियाज़ फ्लैगशिप ग्रैंड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम इन श्रीलंका। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इंडिया हाउसिंग प्रोजेक्ट है एंड इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस। तो ये दोनों तरफ से क्या है कि इंडिया के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं श्रीलंका के अंदर, ठीक है। बुद्धिज़्म अगेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था कि एम्परर अशोक ने अपने बच्चे तो महिंद और संघमित्रा को भेजा था टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द किंग देवनामपियतिस ऑफ द श्रीलंका, ठीक है। फिर इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन वॉज सेटअप इन 1998 एज एन इंटरगवर्नमेंटल इनिशिएटिव, एंड ई-टूरिस्ट वीज़ा भी इंडिया ने चालू किया है अभी, ETV फॉर श्रीलंकन टूरिस्ट एंड दे आर द मेंबर्स ऑफ सर्टेन ग्रुप्स। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो अपना क्या है, ये MRCC जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू में। देन एक और न्यूज़ थी कचातीवो आइलैंड, जो कि अभी न्यूज़ में है, तो ये भी अपन देखते हैं। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने, अब ये है कहाँ, ये श्रीलंका के पास, ठीक है, कचातीवो आइलैंड जो है वो श्रीलंका के पास। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने अपने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि आप कचातीवो आइलैंड जो है वो श्रीलंका से लेकर इंडिया में वापस आओ। तो ये है कहाँ, ठीक है, इसका लोकेशन आप देखो, ये जो है ना इस एरिया में ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो कचातीवो एक स्मॉल अनइनहेबिटेड आइलैंड है। तो ध्यान देने का यहाँ ट्रैप पॉइंट क्या है कि ये अनइनहेबिटेड है या इनहेबिटेड है। तो एक अनइनहेबिटेड आइलैंड है कहाँ पर, पाक स्ट्रेट में है। नाउ दिस कनेक्ट्स द बे ऑफ बंगाल टू द अरेबियन सी, ठीक है। It is a small uninhabited island in Pak Strait which connects the Bay of Bengal to the Arabian Sea. अब ये बना क्यों था, तो वोल्केनिक एरप्शन की वजह से बना है, ठीक है। वोल्केनिक आइलैंड हो गया एंड 14th सेंचुरी में बना है। ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया और श्रीलंका इसको जॉइंटली एडमिनिस्टर करते थे। दिस अभी इशू कब है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कचातीवो के लिए क्या हो गया कि तो अनइनहेबिटेड लैंड है, दूसरा पाक स्ट्रेट में आता है, तीसरा ये 14th सेंचुरी में बना है, एंड कैसे बना है, तो वोल्केनिक एरप्शन से बना है, वोल्केनिक आइलैंड, ठीक। देन कचातीवो आइलैंड जो है ये इशू कब इमर्ज हुआ, जब 1974-76 में दोनों कंट्रीज़ ने मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट साइन की। अब इस मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट के थ्रू क्या होता है
कि ये जो आइलैंड था ये श्रीलंका का पार्ट बन गया अकॉर्डिंग टू द इंडो श्रीलंका अग्रीमेंट्स, बट द कंटिन्यूइंग डिस्प्यूट इज़ ओवर। अब डिस्प्यूट है क्या, ठीक है, यहाँ तो हमने देखा कि तो मैरीटाइम बाउंड्री से इशूज़ रिजॉल्व हो गए, फिर अभी इशू क्या चल रहा है। तो होता क्या है कि इंडियन फिशर्स हैं उनको, अब 1974 का जो अकॉर्ड था ना उसके अंदर था कि इंडियन फिशरमैन उस एरिया को यूज़ कर सकते हैं अपने नेट्स वगैरह सुखाने के लिए, रेस्ट करने के लिए। तो श्रीलंका इसको एक्सेस नहीं देता है, तो फिशर्स की वजह से यहाँ पर इंडियन फिशर्स को इशू हो रही है। श्रीलंका अलाउ नहीं कर रहा है टू रेस्ट, टू हैव रेस्ट एंड टू ड्राई देयर नेट्स विच इज़ प्रोवाइडेड अंडर द 1974 अकॉर्ड, एंड दिस वजह से इशूज़ अभी चल रहे हैं। इसका लोकेशन अपने को ध्यान में रखना है, यह है कहाँ, पाक स्ट्रेट में है, ठीक है। एंड अगर आप देखो तो रामेश्वरम से ये किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। जाफना से अगर हम देखें तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। जाफना श्रीलंका का पार्ट है, ओके। तो रामेश्वरम क्योंकि इंडिया में, तो रामेश्वरम से नॉर्थ ईस्ट में है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन इंडिया अफ़गानिस्तान, तो अभी तालिबान ने लास्ट ईयर उसको कब्ज़ा कर लिया था उसके ऊपर, ठीक है ना, देन टेक ओवर किया था। तब से अभी ये क्वेश्चन में था कि इंडिया अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट करेगी या नहीं करेगी, बट इंडिया ने अपनी एम्बेसी को चालू कर दी है काबुल में, ठीक। अब इंडिया इंडिया ने कौन से ऑपरेशन कंडक्ट किया, तो ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, तो ये किस चीज़ के लिए, कि बहुत सारे ऑपरेशंस किए इंडिया ने, गंगा किया है, देवी शक्ति किया है, तो यूक्रेन से निकाला, यहाँ से निकाला, तो याद रखना इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन देवी शक्ति में क्या था, अफ़गानिस्तान से इंडियन सिटीजन्स को अब यहाँ से मतलब इवैक्यूएट करने का बात। अब यहाँ पर एक ट्रैप पॉइंट क्या है, देखो अपने सिटीजन्स को तो किए ही, और साथ ही साथ में अफ़गान पार्टनर्स को भी किया है। तो अगर क्वेश्चन में दे दे कि फॉर ओनली इट्स सिटीजन्स, ठीक है, ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फोर्सेज इवैक्यूएटेड ओनली देयर सिटीजन्स, तो ऐसा नहीं है, अफ़गान पार्टनर्स को भी वहाँ से निकाला, ओके। देन हमारे जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो 4th रीजन सिक्योरिटी डायलॉग हुई अफ़गानिस्तान में, ठीक है, इन दुशानबे ताजिकिस्तान, तो उन्होंने कहा कि वी हैव टू इन्हांस अफ़गानिस्तान कैपेबिलिटी टू काउंटर टेररिज्म, ठीक है। इन इंडिया हैड अर्लियर टेकन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एंगेजमेंट विद तालिबान, बट अभी कैसा है कि उसका बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, तो इंडिया तालिबान से इंगेज कर रही है, बट खुद के टर्म्स पे कर रही है, ठीक है। कुछ और रेस्क्यू ऑपरेशन जो इंडिया ने करे हैं वो क्या है, ऑपरेशन सुकून। देन ऑपरेशन सुकून में क्या था कि 2006 में किया था इन्होंने, तो वैक्यूएट इंडियंस, श्रीलंकन्स एंड नेपाली सिटीजन्स। अब यहाँ देखो हुआ क्या था, लेबनान में इशू हुआ था, ठीक है, लेबनान में वॉर हो गया था, तो वहाँ से इंडियंस को भी निकाला, श्रीलंकन्स को भी निकाला, नेपाली सिटीजन्स को भी निकाला था। तो ऑपरेशन सेफ होप कमी ये 2011 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ, ये लीबिया से निकाला, ठीक है, इंडियन सिटीजन्स को, यहाँ से इंडियन सिटीजन्स को लीबिया से निकाला गया था। फिर ऑपरेशन राहत हुआ, ये 2015 में हुआ था। अब यहाँ पर कब वार चल रहा था, यमन में चल रहा था, यहाँ पे इंडियंस को एज वेल एज फॉरेनर्स को भी निकाला। फिर ऑपरेशन गंगा हुआ, तो ऑपरेशन गंगा जो है ये तुम्हारा यूक्रेन से निकालने के लिए किया। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये सब तो बाकी तो बहुत पुराने हैं, बट मैं एज ए फॉलोइंग में दे सकता है, बट फिर भी अपने को ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन गंगा, कभी कभी अब तो यूपीएससी का कैसा है कि पहले ऐसा पूछता था कि हाँ ऑपरेशन राहत जो है वो इंडियंस किस चीज़ से, अभी वो क्या करेंगे कि मैं एज ए फॉलोइंग में 4-5 दे देते हैं। तो अपने को ध्यान में रखना है कि सुकून लेबनान से था, देन सेफ होम कमिंग लीबिया के लिए था 2011 में, राहत यमन के लिए था, एंड ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के लिए था, ठीक है। की फैक्ट्स तो अब यहाँ ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इंडिया वेदर अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं करता है, तो ये करता है, 106 किलोमीटर की बाउंड्रीज है, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर से नहीं करता है, ये लद्दाख से करता है, ठीक है। ओके, सो इंडिया 106 किलोमीटर, हाँ, तो बहुत लोगों के क्या प्रॉब्लम रहते हैं कि कन्फ्यूजन रहता है लाइक कि वेदर इंडिया अफगानिस्तान के बॉर्डर को टच करती है या नहीं, ठीक है। तो टच करती है, इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो टच करता है। देखोगे यहाँ पर जो वाखन कॉरिडोर होता है इस जगह पर करता है। अभी ये जो तुम्हारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आता है, बट ऑफिशियली अफगानिस्तान शेयर्स द बॉर्डर विथ इंडिया, ओके। देन इंडिया जो है एक मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी है, टॉप डोनर्स है अफगानिस्तान के लिए।
सन 2017 में इंडिया अफगानिस्तान एयर फ्लाइट कॉरिडोर भी ऑपरेशन हो गया था, ठीक है। तो इंडिया ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे किए, जैसे अफगानिस्तान का पार्लियामेंट हो गया, ठीक है। दैन ये सलमा डैम जो हो गया, इसको इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं। दैन जरान दिलाराम रोड हो गया, ठीक है। तो ये सब ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि बॉर्डर टच करता है, ठीक है। देन ऑपरेशन देवी शक्ति ध्यान देने वाली बात है। एंड देन दिस ऑपरेशन सुकून, ऑपरेशन सेफ हाउस कमिंग, ऑपरेशन राहत एंड ऑपरेशन गंगा 2022। देन इंडिया मालदीव्स, तो अभी हाल ही में अभी इंडिया ने इंडिया मालदीव्स ने साइन किए 6 एग्रीमेंट्स इन द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल हाउसिंग एक्सेट्रा। जो अदर रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसमें क्या है कि इंडिया ने करीब $100 मिलियन फ्रेश लाइन ऑफ क्रेडिट दिए हैं फॉर द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ठीक है। GMCP के अंदर इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है $100 मिलियन। तब ये है क्या? तो अब GMCP जो है इंडिया फंडेड है, ठीक है। इट इज़ इंडिया फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू लिंक माले विद इट्स नेबरिंग नियर बाई आइलैंड्स ऑफ वेलिंगली, गुल्फियालू एंड देन थिलाफुशी, ठीक, गुलीफालू। तो ये यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात क्या है हमारे लिए कि इंडिया फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि वेलिंगली, गुलीफालू एंड देन थिलाफुशी इन आइलैंड्स को कनेक्ट करेगा माले से। दोनों ही कंट्रीज ने एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन पैक्ट भी साइन किया है एंड इसमें क्रेडिट लाइन इंडिया ने दिया है फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द मैरीटाइम डोमेन। मालदीव्स जो है ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है, इसका भी एक पार्ट है। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है तुम्हारा, ये श्रीलंका, ये यहाँ पर इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव्स, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इनको ध्यान रखना है। तो इंडिया, ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है ये इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के भी टॉपिक पे है। द नेशनल कॉलेज फॉर पॉलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट NCPLE, इंडिया का लार्जेस्ट ग्रांट प्रोजेक्ट इन मालदीव्स वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड अद्दू सिटी मालदीव्स। अब ये इंडिया का प्रोजेक्ट है मालदीव्स के अंदर। देन इंडिया आउट कैंपेन हो गया, ठीक। इंडिया आउट कैंपेन जो हो गया, इट वॉज रिगार्डेड एज एन ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन दैट एम्स टू डिसरप्ट रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज बाय इंसेंटिंग अनरेस्ट, ठीक है। तो ये किसका है? एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन है इंडिया आउट कैंपेन। सो मालदीव्स प्रेसिडेंट जो है उन्होंने बैन किया है इंडिया आउट कैंपेन को, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? बैन किया है। तो बैन किया मतलब कुछ बुरी चीज़ रही होगी। तो बुरी चीज़ क्या है? दिस वॉज एन ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन जो कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में रिलेशंस को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। देन वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस कोऑपरेशन was the cooperation between the two sides in 2021 to develop a harbour on Uthuru Thilafalu atoll on the Maldivian coast guard, as it was rumored that there were Indian military personnel stationed there, ठीक है। तो इंडिया जो है मालदीव्स का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। इंडिया जो है वो मालदीव्स का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बाईलैटरल ट्रेड जो है वो करीब 300 मिलियन से ऊपर गया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2021। देन इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, ओके। देन मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी हुई थी 1976 की, मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी हुई थी एंड इन दिस बाउंड्री ट्रीटी मिनिकॉय वाज रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी 1976 की हुई थी एंड इसमें मिनिकॉय वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। देन कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर डिफेंस भी साइन किया गया है। अब एक एक्यूवेरिन ध्यान में रखने वाली बात है। एक्यूवेरिन क्या है? तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन एंड मालदीवियन आर्मी के बीच, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा एक्यूवेरिन जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, बिटवीन इंडियन एंड मालदीव्स आर्मी, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। तो अब कोई भी आपका वो रहेगा, जो भी कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसमें क्या रहता है, आपको 3 चीज़ें ध्यान रखने हैं कि जो पार्टीज़ कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये इसका ये जो कितने टाइम पर हो रहा है, ठीक है। तो एनुअल मतलब रेकरेंस कब कब हो रहा है, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना होता है कि रेकरेंस कैसा है, ठीक है। एंड ये आर्मी का है, नेवी का है, एयरफोर्स का है, ये सब, ये 3 चीज़ हमको ध्यान में रखनी होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इंडिया एंड मालदीव्स है, ठीक है, और ये कौन सा है? आर्मी है एंड रेकरेंस नहीं दिया गया है, तो वेल सर्च इट एंड देन चेक फॉर इट।
खुद से कुछ नहीं करना, बट इतना जो चीज़ें इसको ध्यान रखना है, इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में इक्विवेलेंट यानी आर्मी के बीच में होता है. मालदीव्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सागर, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. अब अगर देखो मालदीव्स कुछ यहाँ पर है, ठीक है, तो ये इंडिया से अगर इसकी हम डायरेक्शन देखें तो ये कौन सी डायरेक्शन में आती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है. देन कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अगर हम देखें तो ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, तो ये चाइना और नेपाल अग्री टू बिल्ड द ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क. एंड अबाउट द ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल नेट कनेक्टिविटी नेटवर्क द ट्रांस, अब इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं. तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, चाइना एंड नेपाल इन्वॉल्व है. और ये जो है ना, इसको हम लोग ट्रांस हिमालयन नेटवर्क भी कहते हैं. इकोनॉमिक कॉरिडोर है विच इज़ प्रपोज इन, भी है क्या चीज़, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क. तो इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि प्रपोज किया गया था 2019 में बिटवीन नेपाल एंड चाइना एज पार्ट ऑफ द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. चाइना के BRI इनिशिएटिव का ये एक पार्ट है. तो इस कॉरिडोर का एम क्या है, टू इन्हांस द कनेक्टिविटी इन पोर्ट्स, रेलवेज, एविएशन, कम्युनिकेशन. देन it also paved the way for more integration between China and the rest of the South Asia. तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी जो है BRI का पार्ट है. और जैसे ही इनको पता चलेगा BRI का पार्ट है, एक तो पार्टी हो जाएगी चाइना एंड दूसरी पार्टी क्या हो जाएगी यहाँ पर नेपाल. अपने को ध्यान में रखना है. और एक कनेक्टिविटी नेटवर्क है, मतलब कनेक्टिविटी को इन्हांस करने की बात चल रही है. अगेन ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, तो ये भी चाइना ने किया है. देन चाइना का क्या है कि इसको जो US और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, US की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, क्वाड है, ठीक है, ऑकस है, इनको टैकल करना है, ठीक है. देन पॉक्यूपाइन स्ट्रैटेजी क्या है, तो ये भी वन वर्ड ध्यान में रखना क्या है, चाइना टू काउंटर दिस US का इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, क्वाड एंड ऑकस. Porcupine strategy. Now Taiwan is focusing on the Porcupine strategy to fight back in case China attacks it. ये Porcupine strategy है किसकी, तो ताइवान की. अब ये होता क्या है Porcupine strategy, तो एक asymmetric warfare का तरीका है, ठीक है. It is a type of asymmetric warfare which is focused on fortifying a weak state's defenses to exploit enemy's weaknesses rather than taking on its strengths, ठीक है. एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर होता है विच इज़ फोकस्ड ऑन फोर्टिफाइंग अ वीक स्टेट्स डिफेंसेस. तो जो वीक स्टेट है उसके जो डिफेंसेस होते हैं उनको क्या करना है, अपन को फोर्टिफाई करना है. टू एक्सप्लॉइट एनिमीज वीकनेस रादर देन टेकिंग ऑन इट्स स्ट्रेंथ, तो एनिमी की वीकनेस को अटैक करना, ठीक है, ना कि अपने स्ट्रेंथ्स को दिखाना. तो इट इज़ एसिमेट्रिक वॉरफेयर फोकस्ड ऑन फोर्टिफाइंग अ वीक स्टेट्स डिफेंसेस. ये तुम्हारा US के जो मिलिट्री प्रोफेसर थे विलियम एस मरे, उन्होंने प्रपोज किया था 2008 में. एम इज़ टू मेक ताइवान्स डिफेंस सो सिक्योर दैट एनी अटैकर फेसेस अ रुइनस कॉस्ट. मतलब अपने डिफेंस को बहुत ज़्यादा हमको क्या करना है, डिफेंस पे फोकस करना है, ठीक है. 3 डिफेंस लेयर्स हैं इस अप्रोच में. एक आउटर लेयर होता है जो कि तुम्हारा वो 3 डिफेंसिव लेयर्स होते हैं. यहाँ पे 3 लेयर्स होते हैं. एक आउटर लेयर हो गया अबाउट इंटेलिजेंस एंड रिकॉनेसेंस, गुरिल्ला वारफेयर एट सी. एंड इनरमोस्ट लेयर जो होता है वो ज्योग्राफी और डेमोग्राफी पे डिपेंड करता है. चूँकि आइलैंड है तो सी पे गुरिल्ला वारफेयर, ठीक है, इंटेलिजेंस, गुरिल्ला वारफेयर एंड देन जियोग्राफी एंड डेमोग्राफी. सिंग प्रोजेक्ट क्या है, स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुला गैस प्रोजेक्ट. अब देखो हो क्या रहा है कि जो इंडियन साइंटिस्ट जो वर्क कर रहे हैं यहाँ पर सिंग प्रोजेक्ट में, उनको थोड़ा टेंशन हो गया बिकॉज इंडिया चाइना के बीच में टेंशन आ रहे हैं. तो अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी और रशियन एकेडमी फॉर साइंसेस, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस जो है फॉर डिज़ाइनिंग, इनके बीच का एक कोलैबोरेशन है फॉर डिज़ाइनिंग द पेलोड्स फॉर तियांगोंग. अभी तियांगोंग क्या है, चाइना का नया परमानेंट स्पेस स्टेशन बनने वाला है. तो सिंग में क्या कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी और रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के जो साइंटिस्ट हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर टू डिज़ाइनिंग पेलोड्स फॉर दी तियांगोंग.
Swing primarily deals with the sending and positioning of a spectrograph, an instrument that splits light into constituent frequencies and wavelengths to study the ultraviolet radiation. तो swing का काम क्या है कि एक स्पेक्ट्रोग्राफ को वहाँ पर पोजीशन करेगा, ठीक है। स्पेक्ट्रोग्राफ अब चीज़ क्या होती है, तो ये लाइट को उसकी कंस्टिट्यूएंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, जिस जिस फ्रीक्वेंसी से वो लाइट बना हुआ है, जिस जिस वेवलेंथ से वो लाइट बना हुआ है, उसमें स्प्लिट कर देता है, ठीक है। एंड देन इट स्टडीज़ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। स्टडी क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को करता है, स्प्लिटिंग करता है, स्प्लिट करता है लाइट को इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रीक्वेंसीज। तो सिंग समझ में आ गया। देन वुल्फ वायलेट डिप्लोमेसी। तो वुल्फ वायलेट डिप्लोमेसी जो है, इट डिस्क्राइब्स ऑफेंसिव्स बाय चाइनीज डिप्लोमेट टू डिफेंड चाइनाज नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। चाइना के तरफ से जो चाइनाज डिप्लोमेट्स हैं, चाइना के नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए जो उनके तरफ से ऑफेंसिव तरीके अपनाए जाते हैं, दैट इज़ दी वुल्फ वायलेट डिप्लोमेसी। ये एक ऑफेंसिव तरीका है। सबसे पहला तो बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो गया, इट सिम्बलाइजेज एन अग्रेसिव एंड कन्फ्रंटेशनल इवन हॉस्टाइल टाइप ऑफ डिप्लोमेसी ऑन अ पब्लिक स्टेज इंक्लूडिंग ऑन सोशल मीडिया। अग्रेसिव होता है, ठीक है, कन्फ्रंटेशनल होता है, मतलब एक दूसरे से कन्फ्रंटेशन होती है, आमने सामने आ जाते हैं। हॉस्टाइल टाइप ऑफ डिप्लोमेसी होती है ऑन अ पब्लिक स्टेज, ऑफेंसिव है, पब्लिक स्टेज पे होता है, ठीक है। चाइनाज़ पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जो दूसरी कंट्रीज़ अनफेयर अप्रोचेस ले रही हैं जैसे यूएस, ठीक है, तो उसके खिलाफ एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि ऑफेंसिव अग्रेसिव डिप्लोमेसी है, ठीक है, ऑफेंसिव एंड अग्रेसिव डिप्लोमेसी। चाइना +1 स्ट्रैटेजी। तो इंडिया कुड इमर्ज एज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब एज पार्ट ऑफ चाइना +1 डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। अब ये है क्या चीज़, तो एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है टू अवॉइड इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग ओनली इन चाइना एंड डाइवर्सिफाइंग बिजनेसेस इनटू अनदर कंट्रीज, ठीक है। चाइना +1 जो है क्या है, एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है टू अवॉइड इन्वेस्टिंग ओनली इन चाइना एंड डाइवर्सिफाइंग बिजनेसेस इन दी अदर कंट्रीज। 2018 में वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था एंड इट गेन प्रोमिनेंस आफ्टर दी कोविड वर्ल्ड ब्रेक। तो यहाँ पर चाइना +1 ऐसा नहीं कि चाइना के साथ कुछ हो रहा है, चाइना के अलावा एक और, चाइना +1 मीन्स चाइना के अलावा एक और। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी टू अवॉइड इन्वेस्टिंग ओनली इन चाइना एंड डाइवर्सिफाइंग आवर बिजनेसेस इनटू द अदर कंट्रीज। एशियन क्लियरिंग यूनियन, अभी आरबीआई ने हाल ही में अनाउंस किया कि जो भी एलिजिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि जो ट्रेड ट्रांजैक्शंस हो गए श्रीलंका के साथ, में बी सेटल्ड इन एनी परमिटेड करेंसी आउटसाइड द एशियन क्लियरिंग यूनियन। अभी एशियन क्लियरिंग यूनियन है क्या, तो एक यूएन एस्केप का ऑब्जेक्टिव है। एसीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फैसिलिटेट पेमेंट्स अमंग मेंबर कंट्रीज फॉर एलिजिबल ट्रांजैक्शन ऑन मल्टीलैटरल बेसिस, देयरबाय इकोनॉमाइजिंग दी ऑन द यूज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंजेस रिजर्व्स एंड ऑल। अब एशियन मॉनेटरी यूनिट जो है तुम्हारा एक कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट है, ठीक है, ऑफ एसीओ डिनोमिनेटेड एसीओ डॉलर, एसीओ यूरो, एसीओ। तो इतना कुछ खास पॉइंट नहीं है इसमें, ठीक है। बस एसीओ को ध्यान में रखना है आपको कि यूएन एस्केप का है, ठीक है, इनिशिएटिव है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, बस इतना चीज़ ध्यान में रखना है कि फैसिलिटेट पेमेंट अमंग द मेंबर कंट्रीज ऑन अ मल्टीलैटरल बेसिस, दैट्स इट। तो दैट्स इट अबाउट दिस प्लेसेस इन न्यूज़, तो ये अपन बाद में देखेंगे। इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में हम देखते हैं, देखो इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में देखते हैं अपन जो है, इंडिया साउथ ईस्ट एशिया, तो यहाँ इंडिया, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड एंड कुछ और चीज़ें देखना है। तो इंडिया म्यांमार, अब देखो म्यांमार की लोकेशन पहले देखो यार। तो म्यांमार की लोकेशन अगर हम देखें तो यहाँ इंडिया है, यहाँ म्यांमार है, ठीक है। ये इंडिया हो गया अपना, ये म्यांमार हो गया, ठीक है। इधर थाईलैंड है, मलेशिया, सिंगापुर, सब कुछ नीचे। अब एक मिस्ड कॉरिडोर बन रहा है, इसमें क्या है, म्यांमार या मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर ट्रांजिट, ठीक है। म्यांमार, मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर ट्रांजिट। तो MOEFCC ने सजेस्ट किया है टू क्रिएट मिस्ड कॉरिडोर इन चेन्नई फॉर रेगुलेशन जोन, कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस। अब सवाल ये उठता है कि मिस्ड है क्या चीज़। एक इंटरनेशनल सबमराइन केबल नेटवर्क कम्युनिकेशन है, ठीक है। एक मिस्ट जो है एक इंटरनेशनल सबमराइन केबल नेटवर्क कम्युनिकेशन दैट विल ट्रैवर्स अंडर सी
टू कनेक्ट इंडिया विथ म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, कि म्यांमार से जोड़ेगा, थाईलैंड से जोड़ेगा, मलेशिया से जोड़ेगा, सिंगापुर से जोड़ेगा। तो यहाँ पर पॉइंट्स क्या हो गए, एक तो सबमराइन है, सबमराइन केबल एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ठीक है, व्हाट इज़ इट, सबमराइन केबल कम्युनिकेशन नेटवर्क। अभी किस किस देश से जोड़ रहे हैं, तो इंडिया को म्यांमार से जोड़ेगा, थाईलैंड से जोड़ेगा, मलेशिया से जोड़ेगा और सिंगापुर से जोड़ेगा। तो मैप से ध्यान में रखने का है, ठीक है ना, ये जो 4 कंट्रीज़ हैं इनसे जोड़ रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, तो जो टेलीकॉम फैसिलिटीज़ हैं ये अफोर्डेबल हो जाएंगी, ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगी एशिया में, विद मेन ट्रंक रूट बिंग फ्रॉम तुआस एंड सिंगापुर टू मुंबई इन इंडिया, ठीक है। और टोटल लेंथ जो है इसका 8100 किलोमीटर्स का है। तो ये मिस्ड है क्या, इंटरनेशनल सबमराइन केबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि इंडिया को म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर से जोड़ेगा। नाउ म्यांमार एकमात्र आसियान कंट्री है विच एडजॉइंस इंडिया, मतलब जिसका बॉर्डर इंडिया से लगता है, ठीक है, ओनली एशियन कंट्री जॉइनिंग इंडिया। अब इसका बॉर्डर कहाँ कहाँ से लग रहा है, तो जैसे तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम से इसका बॉर्डर लगता है। बायलैटरल ट्रेड भी अच्छा है, ठीक है। देन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कुछ हैं, जैसे कराधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है, कराधान ट्राईलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट, देन रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। आनंद टेम्पल कहाँ है, तो बागन में आनंद टेम्पल है, तो वहाँ का इसका भी रजिस्ट्रेशन कंजर्वेशन, ठीक है। देन इंडिया वियतनाम, तो यहाँ इंडिया म्यांमार में अपने को क्या ध्यान में रखना है, मिस्ट ध्यान में रखना है, किन किन कंट्री से जुड़ा, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर। फिर इंडिया वियतनाम, तो इंडिया एंड वियतनाम साइन म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, ठीक है। अब ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट होता क्या है, दीज आर दी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू मिलिट्री फैसिलिटीज़ फॉर एक्सचेंज ऑफ फ्यूल एक्सचेंज के लिए, जो एक्सचेंज है फ्यूल का। लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट आर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, दीज आर दी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स विच फैसिलिटेट access to military facilities for exchange of fuel and provisions on mutual agreement simplifying the logistical support. इंडिया ने और भी कंट्रीज से के साथ साइन किए हैं, विद ऑल द क्वाड कंट्रीज, ठीक है, देन फ्रांस, देन सिंगापुर, साउथ कोरियन के साथ भी किया है। देखो इन्होंने सपोर्ट साइन किया है टू अलाउ द मिलिट्रीज ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों ही साइड, मतलब आपके इंडिया साइड भी और वियतनाम साइड, दोनों ही के साइड के जो मिलिट्रीज होंगे वो यूज़ कर सकेंगे एक दूसरे के बेसिस को फॉर रिपेयर एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सप्लाईज। द मूव ऑन म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट इज़ द फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट दैट वियतनाम हैज साइन विद एनी कंट्री। तो इंडिया का तो बहुत सारे कंट्रीज के साथ है, बट वियतनाम ने पहली बार साइन किया है। नाउ जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड्स 2030, ये एक और है। देन अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ द $500 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड टू वियतनाम। तो इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ही विजिटेड ट्रॉन क्वाक पगोडा, जो कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, विच रीअफर्म एज ओल्ड सिविलाइजेशन पीपल टू पीपल लिंकेजेस। ट्रॉन, ये तुम्हारा बुद्धिस्ट टेम्पल है, ये है कहाँ पर, तो यह है भाई साहब वियतनाम में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट हो गया। एंड वियतनाम ने पहली बार किसी कंट्री के साथ फर्स्ट सच मेजर एग्रीमेंट दैट वियतनाम हैज साइन विद एनी कंट्री। तो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और वियतनाम के बीच में, इतना है, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस। देन इंडिया सपोर्ट्स वियतनाम थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, जैसे कि तुम्हारा मेकॉन्ग गंगा प्रोजेक्ट हो गया, देन इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन EITech इनिशिएटिव, जैसे कल्चरल कॉग्निजेंस। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, महाजावक एंड कल्याण कुरियारी, दे आर क्रेडिटेड विद एस्टैब्लिशमेंट बुद्धिज्म इन वियतनाम इन 2nd सेंचुरी BC। और देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब इन्होंने किया, बट ऐसे पूछा जा सकता है कि ये दोनों जो नाम है महाजावक एंड कल्याण कुरियारी, सो ये कौन से किस रिलीजन से एसोसिएटेड हैं, देन बुद्धिज़्म। देन इन्होंने बोल सकते हैं कि हाँ, इन्होंने बुद्धिज़्म को वियतनाम में इस्टेब्लिश किया था, कब, 2nd सेंचुरी BC में। तो 2 पॉइंट्स याद रखना होगा। देन महात्मा गांधी एंड हो चिन मिन,
regarded as the father of nation India and Vietnam respectively, led the people in the heroic struggle. ठीक है, तो हो चिन मिन को फादर ऑफ द नेशन वियतनाम कहा जाता है. महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन इन द इंडिया. ठीक है. फिर इंडिया थाईलैंड, तो अभी 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज पूरे हुए हैं. तो बायलैटरल ट्रेड जो है करीब $15 बिलियन का है. थाईलैंड ने एक लुक वेस्ट पॉलिसी शुरू की थी 1997 में, जो कि कॉम्प्लीमेंट करती है इंडिया के लुक ईस्ट पॉलिसी से, क्योंकि थाईलैंड की वेस्ट में इंडिया आता है, इंडिया की ईस्ट में थाईलैंड आता है. ठीक है. देन IMT ट्राइलैटरल हाईवे जो है, देन एशियन हाईवे नेटवर्क है, बिम्स्टेक है. बुद्धिज़्म एक कॉमन थ्रेड है दोनों के बीच में. ठीक. तो बहुत ज़्यादा कुछ न्यूज़ में नहीं है इसमें, बस 75 ईयर्स के डिप्लोमेटिक टाइज हुए. तो की फैक्ट्स कुछ हैं. देन कुछ और न्यूज़ अगर हम देखें तो डिजिटल नोमैड वीज़ा, दिस इज़ बेसिकली टू डील विद द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19. ठीक है. जो कोविड-19 जब आया तो उसके बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हुए. तो इसके लेकर इंडोनेशिया ने क्या किया, ये डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है वो शुरू किया टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन टूरिस्ट्स. दे वुड अलाउ द रिमोट वर्कर्स टू स्टे टैक्स फ्री. तो जो रिमोट वर्कर्स हैं उनको टैक्स फ्री रहने की आज़ादी दी जाएगी विथ दिस DNV. तो DNV शुरू किसने करा, इंडोनेशिया ने किया. इट वुड अलाउ दिस थिंग टू द रिमोट वर्कर्स टू स्टे टैक्स फ्री. देन डिजिटल नोमैड्स होते क्या हैं, तो ये वैसे लोग होते हैं हु वर्क रिमोटली वाइल ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस एंड स्पेंडिंग देयर अर्न इनकम इन द कंट्री दे आर ट्रैवलिंग टू. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. डिजिटल नोमैड्स होते कौन है, तो ये दिया किसने है, इंडोनेशिया ने दिया है. ठीक है. तो डिजिटल नोमैड्स होते कौन से लोग हैं, वैसे लोग जो कि अलग अलग जगह घूमकर काम करते हैं और जिस देश में रहते हैं वहाँ पर पैसा खर्च करते हैं. ठीक. दे एम्ब्रेस अ लोकेशन इंडिपेंडेंट technology enabled lifestyle that allows them to travel and work remotely anywhere in the internet connected world, just like जो जवानी है दीवानी में जैसे रणबीर कपूर करता था, तो वही उसी तरह का काम, घूमो काम करो. देन EWCTG ईस्टर्न वाटरवेज, तो रणबीर कपूर वॉज डिजिटल नोमैड. ठीक है ना. नाउ EWCTG दैट इज ईस्टर्न वाटरवेज कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड. तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज है, इन्होंने प्लान किया है टू डेवलप ईस्टर्न वाटरवेज कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड टू बूस्ट रीजन इंटीग्रेशन एंड ट्रेड विद ईस्टर्न साउथ एशिया. दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी. इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक पार्ट है. इट बिल्ड्स ऑन द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट. दिस विल बी लिंक्ड फर्दर टू म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड. ये किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज ने किया है. ठीक है. देन अंडमान ऐसे लिंक, तो इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट टास्क फोर्स रिव्यू द challenges in forging the connectivity between अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड ACE प्रोविंस. ये 2018 में शेयर्ड विजन ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक के तहत इन्विजन किया गया था. अब ये कनेक्ट किसको किसको करता है, तो ACE में एक जगह है जिसका नाम है सबांग सिटी. ठीक है. सबांग नाम की जगह है विथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ठीक है. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को लिंक करने की बात चल रही है. तो करीब ध्यान देने वाली बात ये है कि ACE जो है ना, या सबांग, ये जो न्यूज़ में है, ये कहाँ पर है, तो ये तुम्हारा इंडोनेशिया में है. पूछता है ना प्लेसेस न्यूज़ है कौन से कंट्री में है, तो ACE कहाँ पर है, ACE प्रोविंस इंडोनेशिया में. हम गिविंग यू हिंट कि हाँ किस तरह से, किस पॉइंट से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है. तो करीब अंडमान निकोबार से 90 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर तो ग्रेट चैनल या फिर 6 डिग्री चैनल है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल ये सेपरेट करता है निकोबार को फ्रॉम दी ACE प्रोविंस. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया 6 डिग्री चैनल. तो ये इंपॉर्टेंट हो गया. ग्रेट चैनल या फिर 6 डिग्री चैनल जो है वो निकोबार को ACE प्रोविंस से सेपरेट करता है. इम्पॉर्टेंट. सबांग जो है it overlooks the Andaman Sea and Strait of Malacca, making it strategically important for India with other benefits like boosting the European tourism in UAE. इस पूरे में एक तो ACE कहाँ पर है, ठीक है, सबांग कहाँ पर है, अंतिम ग्रेट चैनल या फिर 6 डिग्री चैनल कहाँ पर है.
ओके, तो अंडमान एशिया लिंक ये आपका 10 प्लेसेस इन न्यूज़ साउथ एशिया। देखो 3 न्यूज़ेस हैं जो साउथ एशिया में हैं, एक फिलीपाइंस है, एक आपका स्टेट ऑफ मलक्का है, एंड देन तुम्हारा कंबोडिया है। फिलीपाइंस इज़ द कैपिटल ऑफ मनीला। ठीक है, फिलीपाइंस यहाँ पर एक आइलैंड कंट्री टाइप दिख रहा है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो इंडिया फिलीपाइंस टू एक्सपैंड टाइज इन फिनटेक एजुकेशन एंड डिफेंस। ऑल्सो बोंगबोंग मार्कोस जूनियर सेट टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपाइंस आफ्टर रॉड्रिगो ड्यूटर्टे। ऐसे यूपीसी में इतना प्रेसिडेंट वगैरह तो नहीं पूछता है, बट फिर भी ध्यान रखना बोंगबोंग मार्कोस जूनियर। बात अगर फिलीपाइंस की करें तो एक आर्कीपेलागिक नेशन है, इससे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, 5th लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है इसका इन द वर्ल्ड। नो शेयर्ड लैंड बाउंड्री विद एनी कंट्री, ऐसा नहीं नो शेयर्ड बॉर्डर है या बाउंड्री है, नो शेयर्ड लैंड बाउंड्री, तो लैंड बाउंड्री या बॉर्डर नहीं है। एक आर्कीपेलागिक नेशन है, 5th लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है इसकी दुनिया भर में। इट शेयर्स मैरीटाइम बॉर्डर्स विद चाइना, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, पलाव, वियतनाम एंड ताइवान। मैरीटाइम बॉर्डर्स बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करता है ये, चाइना के साथ, इंडोनेशिया के साथ, जापान के साथ, मलेशिया के साथ, पलाव के साथ, वियतनाम के साथ, ताइवान के साथ। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। मैरीटाइम बॉर्डर किससे किससे कर रहे थे। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अब जो अभी हमने देखा था, मतलब अगर आप करंट फॉलो कर रहे होंगे तो कॉर्पैट एक्सरसाइज हुआ था किसके किसके बीच, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशियन नेवी कंडक्टेड इन अंडमान सी स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का। कोई जोड़ता किसको किसको, अब कोई भी स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट क्या होती है, एक वाटर बॉडी होती है, ठीक है ना, जो कि 2 जगहों को जोड़ती है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी ऐसे ही 2 जगहों को जोड़ता है। तो इट इज़ अ वाटर वे कनेक्टिंग अंडमान सी इन द इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी इन द पैसिफिक ओशन। अंडमान सी इन द इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी इन द पैसिफिक ओशन। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि एक तो ये क्या हो गया कि स्टेट ऑफ मलक्का से 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन को जोड़ता है, दूसरा अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी को जोड़ता है, दोनों को ध्यान रखना होगा। तो इट इज़ क्रूशल टू फ्लो ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एज इट प्रोवाइड्स शॉर्टेस्ट सी रूट बिटवीन इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन। तो जो स्टेट ऑफ मलक्का है इट प्रोवाइड्स शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है, इट प्रोवाइड्स शॉर्टेस्ट रूट टू द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, and roughly a quarter of all the oil transported by sea passes through these straits। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1/4 जो है वो स्ट्रेट से पास करता है ऑयल ट्रांसपोर्टेशन। देन कंबोडिया यहाँ पर है आपको, ठीक है। कंबोडिया की कैपिटल जो है फेनोम पेन है। अब चाइना जो है वो अपना दूसरा फॉरेन आउटपोस्ट बनाने वाला है, कहाँ, तो यहाँ, ठीक है। इट इज सेट टू बिल्ड इट्स सेकेंड फॉरेन आउटपोस्ट इन कंबोडिया। सवाल ये उठता है कि पहला कहाँ बनाया उसने, तो पहला जिबूती में बनाया है, ठीक है। ये बना कहाँ है, तो रेल नवल बेस बना रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि रेल नवल बेस है कहाँ, तो ये कंबोडिया में है, ठीक है, ऑन दी गल्फ ऑफ थाईलैंड। कंबोडिया एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है विच इज़ सराउंडेड बाई, अब इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हो गए, तो थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया। गल्फ ऑफ थाईलैंड गिव्स इट अ मैरीटाइम एक्सेस। गल्फ ऑफ थाईलैंड से इसको मैरीटाइम एक्सेस मिलता है। अंगकोर वॉट का नाम हम लोग बहुत सुनते हैं। एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है विच वॉज बिल्ड बाय सूर्यवर्मन II, ये भी कंबोडिया में ही है। एंड ये आपको पता है इंडिया का जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेम्पल स्ट्रक्चर जो है, रिलीजियस स्ट्रक्चर जो है, वो अंगकोर वॉट ही है। तो और ये इंडिया में नहीं है डिस्पाइट बीइंग इन द मेजॉरिटी कंट्री, एंड ओनली प्रोमिनेंट कंट्री है जहाँ पर हिंदूज रहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर है तुम्हारा, कंबोडिया में है, अंगकोर वॉट, जिसको कि सूर्यवर्मन II ने बनवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बॉर्डरिंग कंट्रीज अब ध्यान में रखने होंगे। फिलीपाइंस के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, दैट वी विल हैव टू कीप इन माइंड। एंड देन स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है उसके कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, सॉरी ये जो कंबोडिया की कौन कौन से कंट्रीज़ हैं वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, उनको ये याद रखना पड़ेगा। तो आप ऐसे बना सकते हो, जैसे अगर हम देखें कुछ बनाने के लिए,
तो अपन MJ माइकल जैक्सन पिक्टोव ऐसे कुछ बना सकते हो, कुछ और भी मिले तो अच्छा है, बट अभी के लिए MJ पिक्टोव हम लोग कर सकते हैं। लाइक मलेशिया हो गया, जापान हो गया। P फॉर पलाओ, I फॉर इंडोनेशिया, C फॉर चाइना, T फॉर ताइवान, O इज स्मॉल एंड V फॉर वियतनाम। तो MJ पिक्टोव, माइकल जैक्सन पिक्टोव हम लोग बना सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। नाउ हमने अभी ये जो है पूरा कवर कर लिया है, जैसे इंडिया म्यांमार, इंडिया वियतनाम, इंडिया थाईलैंड, ये सब कुछ। अब इंडिया वेस्ट एशिया, ठीक है, तो इंडिया इजराइल, सऊदी अरेबिया एंड ऑल ये सब है। तो अपन इसको कर लेते हैं, अभी कुछ पार्ट इसका करते हैं, दैट्स इट। इंडिया अफ्रीका, इंडिया अफ्रीका, इंडिया मॉरिशस, बाकी अपन नेक्स्ट में कवर करेंगे। तो इंडिया मॉरिशस की अगर हम बात करें तो इंडिया मॉरिशस ने भी एक सेक्पा साइन किया, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये फोर्स में है। अब सेक्पा है क्या, तो किसी भी अफ्रीकन कंट्री के साथ इंडिया ने जो साइन किया है, तो ये इंडिया ने पहला ट्रेड एग्रीमेंट किसी भी कंट्री के साथ साइन किया है, तो ये तुम्हारा सेक्पा है, ठीक है। इट कवर्स ट्रेड इन गुड्स, ठीक है, इसमें क्या क्या कवर्ड है, तो ये पहला ट्रेड एग्रीमेंट है विच हैज़ बीन साइंड बाय इंडिया विद एनी कंट्री इन अफ्रीका। अब यहाँ पर इट कवर्स ट्रेड इन गुड्स, रूल्स ऑफ ऑरिजिन, ट्रेड इन सर्विसेज, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट, मूवमेंट ऑफ द नेचुरल पर्सनस, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, सबके सब आते हैं, ठीक। तो इंडिया मॉरिशस, अब यहाँ पर अब ये किस तरह के होते हैं, तो ये देखो अलग अलग टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक मार्केट, कॉमन मार्केट, कस्टम मार्केट, सेसा, FTA, PT, इस तरह के टाइप ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। अभी सेक्पा इन्होंने मॉरिशस के साथ साइन किया। तो अभी ये भी न्यूज़ में आ सकता है कि अभी इंडिया ने हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया, तो वो किसके साथ साइन किया, तो दैट हैज़ बिन मॉरिशस, ठीक है। कुछ की फैक्ट्स अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो मॉरिशस का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। इंडिया इज़ मॉरिशस लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अभी कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि मॉरिशस इज़ नॉट द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ मॉरिशस। यूएस डॉलर 780 बिलियन। ये सब जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली आप मेंस में सब्सटेंशिएशन के लिए यूज़ कर सकते हो, प्रीलिम्स उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, जब डेफिसिट है या सरप्लस है वो चीज़ें पूछेंगी। तो मॉरिशस वाज द थर्ड टॉप सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया आफ्टर सिंगापुर एंड USA, ठीक है। मॉरिशस जो है ये USA, सिंगापुर एंड USA के बाद इट वॉज द थर्ड टॉप सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया। Mauritius occupies a special place in India's vision of Sagar, okay, and double taxation avoidance agreement, then extradition treaty, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, मूव ऑन कोऑपरेशन बायोटेक्नोलॉजी से भी साइन किए हैं। देन मॉरिशस का जो पॉपुलेशन है ना, यहाँ पर 70% लोग जो है वो इंडियन ऑरिजिन के ही हैं, ठीक है। देयर आर पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है, PIOs हैं। देन 2 नवंबर जो है इट इज़ ऑब्जर्व्ड एज अप्रवासी दिवस, ठीक है, अप्रवासी दिवस। अब ऐसा क्यों, 1834 में इसी दिन पे 2 नवंबर को द शिप एटलस, ठीक है, एटलस नाम की एक शिप थी, इट हैड डॉक्ड मॉरिशस, ठीक है, शिप एटलस था, तो इट हैज़ डॉक्ड इन मॉरिशस कैरिंग द फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स, ठीक है। इंडिया से 1834 में 2 नवंबर को क्या हुआ था कि एटलस नाम की शिप थी, उसने मॉरिशस में डॉक किया था, ठीक है, एंड उसमें क्या था, तो फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स थे। तो अप्रवासी दिवस जो है वो नहीं है, जो बिगनर्स होंगे उनको लगेगा कि प्रवासी दिवस अप्रवासी दिवस सेम है, तो 9 जनवरी मार के आ जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है।